औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। बात तो यहाँ से भी शुरू की जा सकती है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन दिन भर में 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ते हैं और कितनी बार ये कहते हैं, कभी सोचते नहीं कि हम उनके रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं जिनको उसकी नेमतें नाजिल की है। बस एक रस्म रवाज के तौर पे अगर पढ़ लिया नमाज, वरना नमाज का जो है सिलसिला वो आपको पता है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें आपको नमाज के बारे में बताई जा चुकी हैं। इंशाअल्लाह खुद भी अमल कीजिएगा और आगे भी इस बात को पहुँचाइएगा। बहरहाल तो शुरू करते हैं इस बात से कि अच्छा तो हम पीछे चले जाएं। 5वें इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम। आप फरमाते कि जब क़यामत बर्पा होगी तो खुदावंद आलम जो है अव्वल से आखिर तक तमाम मखलूक को सबको एक जगह जमा करेगा। फिर एक मुनादी निदा देगा कि अगर किसी शख्स का कोई हक़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है रसूलुल्लाह की तरफ किसका हक़ होगा भाई? तो कह रहे किसी शख्स का कोई हक़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है तो वो खड़ा हो जाए। कुछ लोग खड़े हो जाएंगे तो वो आगे आएंगे, तुमसे पूछा जाएगा क्या हक़ है रसूलुल्लाह पे तुम्हारा? कहने लगे रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद हम इनकी आल पर दुरूद पढ़ा करते थे। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई तो उनसे कहा जाएगा मैदान क़यामत में जाओ और उन अफराद को ढूंढ कर लेके आओ कि जिन्होंने दुनिया में तुम्हारे साथ कोई नेकी की हो या तुम्हें कोई तोहफ़ा दिया हो, कोई नेमत तुम्हें दी हो, उनका हाथ पकड़ो और हाथ पकड़ने साथ उनको जन्नत में लेके चले जाओ। देखिए दुरूद का सवाब दुनिया से लेकर कहाँ तक जा रहा, और जिन लोगों ने दुरूद पढ़ने वालों के साथ कोई नेकी की वो भी बख्शे जा रहे हैं। देख रहे हैं आप कितना सवाब है इसका। सुबह से शाम तक हम लोग अगर गुफ्तगू हमारी जमा की जाए तो इधर की उधर कितनी फजूल बातें होती हैं, होती कि नहीं होती, जिसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता लेकिन नुकसान होता है। ये इसमें है नहीं हमारे इसमें, लेकिन ये बात आ गई तो कहते जाएँ। होता है नुकसान है। क्या नुकसान होता है? जब मलकुल मौत आते हैं तो दिखाई तो नहीं देता किसी को मलकुल मौत आए हुआ है। वो बंदे से कहते हैं, कोई देखता तो कहता है कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो कि न मैं कलमा पढ़ लूँ। तो कहता नहीं, तुमको एक लम्हे की फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि मशरिक़ से मगरिब तक जितनी चीज़ें सब तुम मुझे दे दोगे फिर भी मैं तुम्हें मोहलत नहीं दूँगा। क्यों? कि तुमने पूरी ज़िंदगी न जाने कितना वक्त फजूल बातों में खर्च किया। कितनी खौफनाक तरीन बात है ये, नहीं बात है। लेकिन हम लोग देखिए लगो फजूल बातें, टेलीफोन से लेके घर में कोई आ जाता है वो होता तो किस कदर बातें हम लोग कर रहे होते, बेकार की बात घंटों निकाल देते हैं और दिल भी नहीं घबराता। अभी सही तो कह रहे थे डॉक्टर आबिद, ये तो साथ पेश आता है। वो कह नहीं रहे थे कोई हदीस सुनाने, लेकिन उसी के दरमियान बैठ के अगर आप कोई बात कह रहे तो हाँ आ रहे हैं, अभी आते हैं, अभी तो दिल ही नहीं लग रहा होता वो बात सुनने की। वो हदीस को कंप्लीट की जाए, उनको सुनाया जाए, सुनने को दिल नहीं लगता, उनको मज़ा नहीं आ रहा होता। हज़रत ईसा कहते हैं कि जब बंदा बीमार होता है तो उसको मरगूब ग़िज़ा जो है उसको बुरी लगती है, मज़ा नहीं आता उसको खाने में, होता है ना।
इसी तरह जब नफ्स बीमार होता तो अल्लाह रसूल की बात बुरी लगती है, उसको मज़ा नहीं आ रहा होता सुनने में। ये सब इसलिए भी कह दिया ताकि हम जो कहें वो आपको मज़ा भी आए सुनने में, अपने उसके लिए भी कह दिया मैंने, इसलिए ठीक। तो बहरहाल तो ये है सिलसिला इस बात का कि हमारा दिल लगे, काम की बात हो, ज़िंदगी चुटकी बजाते में गुजर जाती है। थोड़ा सा वक्त है, ये ज़्यादा वक्त है नहीं जिसको हम बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं। जब जहन्नुमियों से परवरदिगार पूछेगा क़यामत के दिन दुनिया में कितने दिन ज़िंदा रहे, तो कहेंगे एक दिन या उससे भी कम। कि पूरी ज़िंदगी हमारी जो है ये एक दिन या उससे भी कम होगी। 100 साल वाला जो होगा वो भी यही कहेंगे एक दिन या उससे भी कम। आखिरत कितनी बड़ी है, उसके लिए क्या काम हो रहा है, कितनी मेहनत हो रही, कितनी कोशिश की जा रही, कुछ भी नहीं हो रही। क्या हो रही, कुछ नहीं। अपनी उंगली को रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि समंदर में डाल के निकालो, देखो इस पर कितना पानी आया। जितना पानी आया है यह है दुनिया, और ये समंदर जो है यह है आखिरत। आप बताइए कि इसमें इतने जो है उसमें हमारा हिस्सा कौन सा है। उसको हम लोग इतना फसाद और हंगामा आ रही अल्लाह की नाफरमानी में गुजार देते हैं ही कितना दिन। एक औरत थी जो कब्रिस्तान में बैठी हुई रो रही थी, उधर से कोई नबी गुजरे। उनका क्या हो गया कि हमारा तो कोई बच्चा जो है उसकी शादी ही नहीं होती, कि 500 साल की उम्र में ही मर जाता वो। सीटी मेरे लिए बज रही क्या? 500 साल की उम्र में मर जाता वो, उसकी शादी नहीं होती। कहने लगे एक वक्त आएगा, एक ज़माना आएगा कि लोगों की उम्रें 60-60 साल की होंगे, लोहे के मकान बनाएंगे वो। आज वो ज़माना है कि नहीं है? बाज़ उर्फा उस ज़माने में कहा करते थे, जब ये बात उन्होंने सुनी थी कि अगर हमारी उम्र 60 साल की तो सिर्फ सीटी बजाते रहेंगे। हमारी उम्र अगर 60 साल की होती एक सजदे में काट देते, एक सजदे में काट देते। इतना अजीज़ है परवरदिगार को सजदा करना, इतना पसंद है। हमारा सजदा जल्दी जल्दी में कितना हो रहा है। आप हमेशा ये सोचा कीजिए किसी नेकी के करने में या जानमाज में बैठती है कुछ करने में कि चलो नमाज़ पढ़ ले, तस्बीह छोड़ दे। 1 मिनट की तस्बीह कितना फ़ायदा पहुँचाएगी सोच भी नहीं सकते। तो जल्दी से सर ना उठाओ, जितना जिक्र तुम्हें याद है सजदे में वो सब कर डालो, क्योंकि तुम्हारे जल्दी से उठ के जाना तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, ये फ़ायदा पहुँचाएगा। और आदी हो जाओगी तो सुभान अल्लाह, क्या कहना। एक और बात याद आ रही, लेकिन फिर हमारा दर्स रह जाएगा। तो ये है सिलसिला। आप यहाँ आई हैं, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। परवरदिगार आपकी तौफीक़ात में इजाफ़ा करे। जिन घर वालों ने आपको भेजा, आपके वालिदैन, घर वाले या दूसरे लोग हैं, परवरदिगार उनको भी इसका सवाब अता करे कि उन्होंने आपको भेजा, वरना तो बहाने से कहाँ आने दिया जाता, तो बाकी सब जगह आने दिया। जब आप आई हैं तो जो लोग इल्म दीन हासिल करने के लिए आते हैं तो क्या होता, परवरदिगार उनको मरहबा कह के इस्तकबाल करता। कैसे सुनिए एक हदीस सुनिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं कि जब कोई बंदा इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलता है, तो खुदावंद आलम बुजुर्ग बरतर अर्श से निदा देता। क्या निदा देता? मरहबा ए मेरे बंदे। अल्लाह अकबर। परवरदिगार कर मरहबा ए मेरे बंदे। वो आपसे, आप लोगों से, हम लोगों से, माँ बाप से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है ना। तो जो 70 गुना ज़्यादा इन्फिनिटी के मानों में है, 70 वो 70 नहीं 70 इन्फिनिटी, तो वो आपसे मोहब्बत करता है। तो क्या होता, माँ बाप जब अपने किसी बच्चे को कोई अच्छा काम करते हुए देखते हैं तो कितना खुश होते हैं। तो परवरदिगार देख रहा कि इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहे हैं, तो वो कह रहा मरहबा है मेरे बंदे। क्या कहता, मरहबा है मेरे बंदे। क्या तुझे मालूम कि तूने किस बुलंदी का इरादा किया है, किस बुलंदी का इरादा किया है, और बुलंदी का इरादा क्या और क्या हासिल करना चाहता है। अगर तू जिस मंजिल का तूने इरादा किया है, अगर क्या तू मेरे मुकर्रब फरिश्तों के हमसे नहीं चाहता है, तो हाँ मैं तुझे उस हद तक पहुँचा दूँगा। मुकर्रब फरिश्तों हमसे नहीं चाहता, मैं तुझे तेरी मुराद तक पहुँचा दूँगा। ये है परवरदिगार की तरफ से आप लोगों का इस्तकबाल करना, जो हदीस हमने आपको सुनाई है कि वो आपको मरहबा कह के वो बुला रहा। बका माशाअल्लाह सुभान अल्लाह तशरीफ़ लाई। तो आपको भी इसीलिए मैंने कहा कि बहुत मुबारक हो आप लोगों को, जो आप लोगों को ये तौफीक मिली इस पुरआशोब ज़माने में, जहाँ पे जिधर भी देखिए अल्लाह की नाफरमानी का एक सुनामी आया हुआ।
अल्लाह की नाफरमानी की सुमानिए, इसमें से आप जब बच के निकलिएगा तो आपको मुकाम बहुत ज़्यादा बुलंद होगा, इतना बुलंद होगा कि बाज़ लोगों से असाब से रसूलुल्लाह ने अपने सामने जो बैठे हुए थे कि तुम्हारे बाद जो लोग आएंगे तुम उनके 2 तुम्हारे 20। फिर अल्लाह के रसूल हम तो आपके साथ जंगों में शिरकत की, आपके सहाबी हैं ये वगैरह, हाँ जिन हालात में वो सब्र करें तुम नहीं कर सकते थे, इस हालात में गुनाहों के ऊपर सब्र कीजिए। नेकी में लुत्फ़ आपको आना चाहिए, गुनाहों से नफ़रत होनी चाहिए। तो आप जब बार बार कीजिएगा तो आपको लुत्फ़ मज़ा आएगा, नेकी में मज़ा आएगा, गुनाहों से नफ़रत पैदा होगी, तो फिर आपका मकाम वो होगा कि तुम 2 उनके 2 तुम्हारे 20। वहाँ पर बहुत बड़ा मर्तबा है इस दौर में नेकी करने वालों का कि जहाँ चारों तरफ बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं। तो इस नेकी करने वालों में जो है और कह भी रहे हैं वो जो कुछ कह रहे हैं वो सुनिए, काश अमल भी कीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाते कि इल्म हासिल करो, ऐसा ना हो कि जाहिल और नादान मर जाओ। इल्म हासिल करो, किससे कह रहे हैं? हमसे आपसे कह रहे हैं ना। इल्म हासिल करो, अम्मा ज़हरा को सबसे ज़्यादा तो हम ही लोग मानते हैं ना, तो उनका बाबा जब कह रहा है तो हमें उस पर अमल करना चाहिए ना। अब मोहब्बत का तकाज़ा तो यही कह रहे हैं कि इल्म हासिल करो, ऐसा ना हो कि जाहिल और नादान मर जाओ। खुदा जहालत के सिलसिले में कोई उज़्र कबूल नहीं करेगा, खुदा जहालत के सिलसिले में कोई उज़्र कबूल नहीं करेगा। कह रहे हैं तो मान जाइए। रसूलुल्लाह मस्जिद में बैठे हुए खुतबा दे रहे थे, सामने एक बंदा खड़ा हुआ, कहा बैठ जाओ। जैसे कहा बैठ जाओ तो गली से एक और आदमी गुजर रहा था, उसने समझा कि शायद रसूलुल्लाह मुझसे कह रहे, वो वहीं बैठ गया। इतने फर्माबरदार लोग उस वक्त थे, बुत परस्ती करते थे। आज जुमा 4 दिन हुआ मुसलमान हुए और अल्लाह के रसूल की बात को इतना ज़्यादा मानना है कि किसी और से रहते, उसके कानों में ये आवाज़ पड़ी तो वो समझा कि शायद मुझसे कह रहे हैं, वो फ़ौरन बैठ गया, वहीं बैठ गया। एक औरत का भी वाक़या मिलता है, जितना भी हो जाए कुछ बात पैगाम किसी हवाले से आगे पहुँच जाए। उसका शौहर शहर से बाहर जाने लगा, मदीने से बाहर जाने लगा, तो अपनी बीवी से कहा कि जब तक मैं आ ना जाऊँ घर से बाहर मत निकलना। मुड़ के देखते पता चला हमारी बीवी हमारे साथ चली आ रही है। यहाँ तो ये हशर हो गया, कहा ना बाहर ना निकलना, आई गई वक्त चला गया। वो 2-4 दिन के बाद हुआ ये कि उसका भाई आया और कहने लगा कि वालिद साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम्हें याद कर रहे, चलो चल के देख लो। उसने कहा कि मेरा शौहर मुझे मना करके गया तो मैं जा नहीं सकती, जाओ अल्लाह के रसूल से पूछ के आओ, अगर वो इजाज़त दे दे तो मैं चलती हूँ। अल्लाह के रसूल से पूछने के लिए गए, अल्लाह के रसूल ने कहा शायद शौहर ने इजाज़त नहीं दी, मैं कैसे दे सकता हूँ, हालांकि वो दे सकते थे। तो उन्होंने मना किया कि नहीं, रुक गई, नहीं गई। 2 दिन बाद फिर वो लड़का आएगा, बाबा की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, चलो। फिर गए पूछने के लिए, फिर अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया। फिर कहा कि बाबा के तो इंतकाल होने वाला, शायद जल्दी उनका इंतकाल हो जाएगा, चेहरा ही देख लो चल के। फिर जाके पूछा, फिर मना कर दिया, यहाँ तक कि उसका इंतकाल हो गया उसके वालिद का। आज क्या कहेंगे हम लोग अगर ऐसा पूछे? तो कोई ऐसा मुमकिन नहीं कि निकले ना, वो समझ रही नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं कि मना करके जाके मत निकलना तो वरना निकले। कि हमारे बाप का इंतकाल हो रहा है तो हमें मना कर रहे हो, हमारा तो साथ ही साथ निकालेंगे, तुमका हमारा भी इंतकाल होगा, दोनों को साथ साथ भेजेंगे अगर हमारा बाप मर गया। इतनी तेज़ हो गई औरतें आज ही, है या नहीं है कि दोनों को निकालेंगे जनाजा साथ साथ। बहरहाल वो नहीं गई, यहाँ तक कि बाप का इंतकाल हो गया, वो दफना दिया गया। कुछ दिनों के बाद वो लड़का मस्जिद के सामने से गुजर रहा था, अल्लाह के रसूल ने उसको बुलाया, यहाँ आओ। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह की कोई भी फर्माबरदारी हम या आप करते हैं तो फ्री फंड में नहीं करते, इतना अजर मिलता है उसका, इतना अजर मिलता है कि हम सोच भी नहीं सकते। कोई काम अल्लाह ताला का आप जब फर्माबरदारी करती तो ऐसा नहीं होता कि वो हम तो ऐसे ही काम ले रहे हैं, हमें मिल क्या रहा। हाँ, दुनिया वाले अगर कोई काम कर दें और बड़ी तनख्वाह कर दे, बड़ा पैसा कर दे, तो फिर देखिए कि सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, हालांकि वो पैसा यहीं ख़त्म हो जाएगा और पता नहीं कि वो अच्छे काम में खर्च होगा कि बुरे काम में खर्च होगा, लेकिन ख़त्म हो जाएगा। उसको बुलाया, बुलाने के बाद कहने लगे तुम्हारी बहन ने जो इताअत परवरदिगार की, अल्लाह की इताअत फरमाबरदारी की, इसकी वजह से परवरदिगार ने उसको, उसके बाप को, दोनों को बख्श दिया। देखा आपने?
क्या हुआ? और पास कर ले। किताब ले जाएगी तो हम बोलेंगे क्या? मैं तो आवाज़ ऐसे भी सुना है कि तेज़ है। दोनों को बख्श दिया, दोनों को बख्श दिया कि क्या था, फरमाबरदारी की वजह से ये जो हुक्म दिया था। अब यहाँ पे ये हुक्म दे रहे हैं, इस हुक्म को सुनाने के लिए, ये को पावर इसमें देने के लिए दो हदीस हमने आपको सुनाई। एक तो वो बैठ जाओ, वो बैठ गया, एक बार मत निकल वो नहीं निकली। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इल्म हासिल करो, ऐसा ना हो कि नादान और जाहिल और नादान मर जाओ। क्योंकि अल्लाह ताला क्या काम करे, जहालत के सिलसिले में कोई उज़्र कबूल नहीं करेगा। अब कह रहे हैं तो कह रहे हैं, कोई उज़्र कबूल नहीं करेगा। तुमको इतनी सारी चीज़ें बताई गई, 1,24,000 अम्बिया आए, तुमको सारी चीज़ें बताई, तुमको कितनी किताबें तुमको दी गई, कुरान तुमको दिया गया, और तुम जाहिल आ रहे हो वहाँ से। बताइए ये क्या हो रहा है? ये किसी की बात सुनने के तैयार नहीं, कोई भी बात नहीं मानी जा रही, कुछ भी हमारी समझ में बात नहीं आ रही, कुछ भी अल्लाह रसूल कुछ भी कह दे, कुछ असर ही नहीं होता हमारे ऊपर। तो फिर अपना खुद भी कभी लेट के जायज़ा लीजिए, क्या वजह कि हमें इतनी बड़ी बड़ी बात हम सुनते, हमारे पास कोई असर नहीं हो रहा, हमारे पास कोई असर नहीं हो रहा। क्या वजह है कि क्यों नहीं असर होगा? जैसा कि बहुत सारी चीज़ बताई उन्होंने कि हराम खाने की वजह से, दूसरी चीज़ों की वजह से असर नहीं होता, बहुत सारे हराम काम करने की वजह से असर नहीं होता हमारे पर, दूसरा कोई कह देता असर हो जाता। डायरेक्टर जिस तरह से भी कहेगा पोस्ट बनाने को वो सब करेंगे, क्योंकि पैसा मिला, शोहरत मिली। क्या हैसियत है शोहरत की, क्या हैसियत है पैसे की? आखिरत के मुकाबले में, मोहम्मद आले मोहम्मद के इश्क के मुकाबले में क्या हैसियत है? कुछ भी हैसियत नहीं। तो वो कह रहे हैं तो मानने को तैयार नहीं हो रहे, किसी तरह से कोई बात नहीं मानी जा रही। इतने सारे लोग आए हो गए, सब कुछ हुआ। ज़माने की रविश के साथ साथ हरगिज़ मत चलिए, खौफनाक तरीन चीज़ है ये। जब क़यामत बर्पा होगी तो कुछ जन्नती जो है जहन्नुमी से पूछेंगे। क्या पूछेंगे? वो पूछेंगे, उनके ख्याल में इन्हें जन्नत में होना चाहिए, ये यहाँ कर रहे हैं तो मुसलमान थे। सूरह मुदस्सिर 40 आयत का निशान 40 से आप नीचे पढ़ती चले जाइए तो वहाँ आपको मिलेगा। वो पूछेंगे तुम्हें दोज़ख में क्या चीज़ लाई? वो कहेंगे कि हम मुसल्लीन में से न थे, यानी नमाज गुजारों में से नहीं थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ फिर वो कहेंगे कि हम ज़माने की रविश के साथ साथ चलते थे। सबसे खौफनाक चीज़ आजकल जो शुरू हो गई है, ज़माने की रविश के साथ साथ चलना, है या नहीं? किसी ज़माने में कितने बूढ़े आदमी हो जाते तो उनसे कहा जाता था कि दाढ़ी रखिए, नहीं रखते, दाढ़ी रखिए, नहीं रखते, दाढ़ी रखिए, नहीं रखते, बहुत गुनाह है, ये होगा वो होगा, फलाना रमा का कोई असर नहीं होता। आज क्या हो गया? एक्टर दाढ़ी रखने लगे तो सारे जवानों ने दाढ़ी रख ली हैं। तो क्या हो गया? जो ऐड में काम करते हैं उन्होंने दाढ़ी रख लिया, वो सब दाढ़ी रखने के। वो जो क्रिकेटर हैं उन्होंने दाढ़ी रख ली तो सब दाढ़ी रखने के। ज़माने के रविश के साथ साथ चल रहे। अल्लाह और रसूल कह रहे हो तो नहीं मान रहे हो। अगर नौकरानी बना दिया जाएगा ड्रामे के अंदर तो नौकरानी बन जाएंगे। अगर हिजाब करने वाली कोई बूबू दिखा दी जाएंगी तो वो हिजाब कर लेंगे। इन्हें पैसा मिलेगा तो सब काम करेंगे। अल्लाह रसूल का कहने की कोई बात नहीं, ये ज़माने की रविश के साथ साथ चल रहे हैं। तो ये कौन सा गुनाह कि जहन्नुमी कह रहा है और परवरदिगार कुरान में नकल कर रहा उसको कि हम क्या काम करते थे? कहते हम ज़माने की रविश के साथ साथ चलते थे। ज़माने की रविश आज है कि गुफ्तगू के दरमियान दो हदीसें आप सुना दीजिए, जबकि छठे इमाम कह रहे हैं कि आपस में बैठो और इल्मी गुफ्तगू करो। हुक्म दे रहे हैं, कह रहे हैं, इससे हमारा दीन जिंदा होगा। कुछ भी नहीं। यानी इतनी मेहनत हम करके गए तो उसको आगे आगे की तरफ लेके जाओ ना। हम ज़माने की रविश के साथ साथ चलते हैं। क्या बताएं कैसी कैसी देखने की चीज़ इस आँखों से नसीब होती है, और ऐसी ऐसी मजबूरी होती है कि कभी कभी बोल नहीं सकते कि जिस तरह से लोग आते हैं, जिस तरह दिखाई देते हैं, जिस तरह से ख़वातीन आती हैं, लड़कियाँ आती इस वक्त सादात घरानों की। तो आप कहिए या अल्लाह। वहाँ पूछ रही थी कि बेटा सज्जाद खेमों में जल के मर जाए या बाहर निकले। वो हिजाब की इतनी पाबंदी करती थी। हमें क्या हो गया? हमें क्या हो गया? खून के आंसू सैयद सज्जाद रो रहे थे। किस लिए रो रहे थे? करबला के में जो अजीज़ रिश्तेदार थे उनकी शहादत तो रहे, तो अपनी माँ बहनों पुपियों की बेहिजाबी पर रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? तो बाल वाल बना के खुश हो के निकल रहे हो। कभी सोचो कि तुम खुश हो रही हो? सैयद सज्जाद खून के आंसू रो रहे थे। नहीं परवाह, कोई चीज़ सब चीज़ सोचने का वक्त ही नहीं मिलता।
की सोचा जाए। क्या कहते हैं, हम ज़माने के रविश के साथ साथ चलते। दूसरी क्या चीज़ थी, हम गरीब और मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। और चौथी चीज़ क्या थी, ये भी अहम तरीन चीज़ों में से एक चीज़ है कि काश हमने भी जाके ईरान से इल्म हासिल करके आए होते तो सबसे ज़्यादा इसी पे गुफ्तगू करते, और हम आखिरत पे यकीन नहीं रखते थे। ठीक, कैसे सन्नाटा है। हम आखिरत पे यकीन से क्या मुराद होती है कि आखिरत पे यकीन, एक एक चीज़ आखिरत की जानते हैं, इसलिए हमें शौक़ पैदा होता है कि जल्द से जल्द अल्लाह ताला से मुलाकात करें। हम क्या जाने कि आखिरत क्या चीज़ है, उसका हुस्न हमें क्या पता, उसके दायमीपन हमें क्या पता, वहाँ जो हमें नेमतें मिलने वाली उस हमें क्या पता, उसकी कोई चीज़ हमें मालूम ही नहीं। अबे कहा जाए कि लॉटरी में आपने टिकट लिया है और आज लॉटरी निकलने वाली है तो दुआ कर रही है, अल्लाह हमारे निकल आए, अल्लाह हमारा निकल आए, यही तो कहेंगे ना। और कहा गया लॉटरी डाली गई कि सबसे पहले कौन मरेगा, तो फिर क्या कि या अल्लाह मेरा नाम ना निकले, या अल्लाह ना। अल्लाह के पास जाना पसंद नहीं, जो माँ बाप से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। सचमुच हम अगर आपसे कहेंगे या कोई आपसे कहेगा तो मुबालगा है वो, लेकिन अगर वो कह रहा है तो मुबालगा नहीं, सच है कि वो हमारे माँ बाप से 70 गुना ज़्यादा, 70 इन्फिनिटी से ज़्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन जाने का शौक़ नहीं, उससे मिलने का शौक़ नहीं, जवारे रहमत पे जाने का शौक़ नहीं, सब दुआ करवा देंगे। तो ये है कि क्या, और हम आखिरत पे यकीन नहीं रखते थे, ये वो कह रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, ये तो ऐसी तमहीदी गुफ्तगू होती। हमें वही चीज़ बताने की पहली क्लास है, तो इल्म की फ़जीलत बतानी, हर रंग से इल्म की फ़जीलत। जैसे अभी डॉक्टर आबिद आए थे, इल्म की फ़जीलत बता दी इस तरह से कि हमारे घरों में इल्म हासिल करने का शौक़ क्यों नहीं पैदा होता, क्योंकि फ़रिश्ते नहीं आते। फ़रिश्ते क्यों नहीं आते, फला वजह से नहीं आते, और इन चीज़ों से आते हैं। ये होती या दुआ कीजिए आप, या अल्लाह ताला को कोई अदा आपकी पसंद आ जाए, जिसकी वजह से आपके दिल में इल्म का शौक़ पैदा हो और जुनून की हद तक पैदा हो कि ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक इसको हासिल करते रहे, बीच में छूटने न पाए। क्योंकि हुक्म भी यही है, माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो, माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। यानी कि कोई कहीं इस्तिस्ना नहीं कि बीच में किसी जगह पे कि फ़लाँ वक्त छोड़ दो, फला, माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। इतना आपको इल्म हासिल हो जाए, ऐसी अच्छी हदीसें आपको याद हो जाएं कि जैसे ही वो घूंघट उल्टे कहो एक हदीस सुन लीजिए पहले, अस्सलाम वालेकुम। कहीं कि उस मौके की कोई हमें हदीस ही नहीं याद, हम सुनाएंगे क्या? याद होनी चाहिए। अभी यहाँ मौका नहीं सुनाने का, वरना सुनाते याद होनी चाहिए। समझ रही ना आप कि क्या होगा? तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं, कहते क्या है, जब बंदा अपने घर से बाहर निकलता है, अब इस वक्त हमारे कंधे पे कहरामन का आदमान बैठे हुए हैं और आप लोगों के कंधे पे बैठे हुए, क्या नज़र आ रहा है किसी को? अगर 100 बच्चियाँ यहाँ पे मौजूद हैं तो 200 बैठे हुए हैं कंधे पे, तो हमें नज़र नहीं आ रहा। पेज पलट रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, न पेज पलटने की आवाज़ भी नहीं आ रही। तो फिर कैसे पता कि बैठे हुए? कि कौन बताएगा? अल्लाह के रसूल बताएंगे, वो बताएंगे हमें। तो आपके जितना ईमान होगा उसी हिसाब से आप कबूल कर लीजिएगा, जैसा आपका ईमान हो। तो क्या कह रहे हैं अल्लाह के रसूल, क्या कह रहे हैं? और रसूल हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं, जब बंदा घर से बाहर निकलता है तो उसके दरवाजे पर 2 फरिश्ते होते हैं। जब आप घर से बाहर निकले 2 फरिश्ते मौजूद हैं। इसलिए कहा जाता है घर में आते वक्त, घर से जाते वक्त दुआ पढ़ते हुए निकलना चाहिए, आते वक्त भी दुआ पढ़ते हुए घर में दाखिल होना चाहिए, सलाम करना चाहिए, कोई हो या ना हो। कहते कि सलाम करो, उसके बाद क्या करो कि कुल वल्लाह अहद की 3 दफ़ा तिलावत करो, फिर मुझ पर दुरूद पढ़ो। ये कहा जाए घर में दाखिल होते आप दुरूद पढ़ते हुए घर में दाखिल हो रही, कितना फ़ायदा हर चीज़ का। तो अभी क्यों नहीं पढ़ रहे? तो क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि जब बंदा बाहर निकलता है तो 2 फरिश्ते होते हैं और वो कहते हैं कि आलिम बनो या तालिब इल्म, और कुछ ना बनना, कोई तीसरा ना बनना। अभी हल्का से सुना के भी गए डॉक्टर आबिद, आलिम बनो या तालिब इल्म बनो और कुछ मत बनना। फिर हज़रत अली क्या फरमाते हैं कि आलिम बनो या तालिब इल्म बनो और कुछ मत बनना, वरना हलाक हो जाओगे, वरना हलाक हो जाओगे। कहते हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग निकलते हैं, हमने तो किसी को हलाक होते हुए नहीं। हलाक होने का मतलब समझती हैं? अभी बताते हैं 2-3 हदीसों में कि आपको यहाँ क्या मतलब निकला, वरना हलाक हो जाओगे। आलिम बनो या तालिब, अब घर से बाहर निकल रही तो तालिम बनो या तालिब इल्म बनो, तो रोज़गार कहाँ जाएगा?
रोज़गार अपनी जगह पर मौजूद है। आप तालिब इल्म हैं या आलिम हैं? आप तालिब इल्म हैं तो आपको मालूम है कि रोज़गार पे जा रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। रोज़गार पे जा रहे हैं तो ये भी तो कहा गया कि रोज़गार पे जाना जो है, रिस्क कमाना जो है वो जिहाद है, यही कहा गया ना। अभी आपका मुसल्ला घर से आपके दफ्तर तक ये मुसल्ला बिछा हुआ था, मुसल्ले पे कोई फजूल काम मत कीजिएगा। जैसे जा नमाज पे बैठ के फजूल काम कोई नहीं किया जाता है, नमाज जाती ना, कोई काम आपको फजूल नहीं करना है। तो आलिम बनो या तालिब इल्म बनो और कुछ ना बनना, वरना हलाक हो जाओगे। तो क्या हदीस में क्या कहा जा रहा है, हदीस के ज़रिए से कैसे इसको तक़वे पहुँचाई जाए, इस बात को कहा जाए कि क्या है क्या नहीं। फरमाते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं जिसने अपनी ज़िंदगी नेक इल्म की तलब में सर्फ नहीं किया, जिसने अपनी ज़िंदगी नेक इल्म की तलब में सर्फ नहीं किया, उसकी ज़िंदगी ज़ाया हो गई। अब हलाक होने का मतलब आ जाएगा यहाँ पर। जिसने अपनी ज़िंदगी नेक इल्म की तलब में सर्फ नहीं किया, उसकी ज़िंदगी ज़ाया हो गई। कहाँ ज़ाया हो गई? इसकी तो फैक्ट्रियाँ हैं, कई कई फैक्ट्री हैं, बहुत मकान है, इसके बाद गाड़ियाँ हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, अरबों रुपया है, पूरा मुल्क के सारे लोग लगे हुए हैं कि कहाँ कहाँ पैसा इसने छिपाया हुआ है, इतना पैसा है। अगर लाके वो पैसा ढेर कर दिया जाए, कहा खाओ बेटा खाओ, ये पैसा कब तक खाते रहो, ये पैसा काम नहीं आएगा। जिसने अपनी ज़िंदगी नेक इल्म की तलब में सर्फ नहीं किया, उसकी ज़िंदगी ज़ाया हो गई। अगर कुछ ज़िंदगी हमारी निकल गई है, बहुत सारी ज़िंदगी हमारी निकल गई है, थोड़ी सी ज़िंदगी हमारी बाकी है, तो भी अगर पढ़ना शुरू कर दे तो इसके लिए भी हौसला अफजाई की गई। कहा गया उस वक्त उस हालत में, यानी हम बूढ़े हो गए, अब हमें पता चला, हमने सुना, आप क्या करें, 2 किताबें ख़रीदी, पढ़ना शुरू कर दिया। हदीस की अखलाकियात की 2-3 किताबें ख़रीदा, पढ़ना शुरू किया। खाशैन की नमाज़, हम नमाज़ पढ़ना भी शुरू कर दिया जल्दी जल्दी। और आयतुल्लाह दस्ते गैब की किताब खाशैन की नमाज़ ख़रीद ली हमने, के लाओ पढ़ते रहे कि इसमें क्या लिखा हुआ क्या, तो हमने पढ़ना। इसी हाल में हमें 15 दिन बाद मौत आ गई। तो फिर क्या हुआ कि ऐसा मरा जैसे शहीद मरा। इतनी बुलंद तरीन चीज़ है। पोटेशियम साइनाइड नहीं होता जहर, कि ज़रा सा रखा मर गए फ़ौरन सी। जितना तेज़ असर कर रहा उससे ज़्यादा तेज़ असर ये कर रहा कि आपने अल्लाह के हुक्म से अगर इल्म दीन हासिल करना शुरू कर दिया, कहाँ बिस्तर पे लेटा हुआ इल्म दीन हासिल करना अब शुरू किया उसने, और जब मरा तो ऐसा मरा जैसे शहीद मरा। इतनी बड़ी चीज़ है, इतना पसंद है परवरदिगार को शहादत। कौन देता है? अल्लाह ताला की तरफ से। क्या इनाम मिलेगा? फिर उसे मुर्दा ना जानो, वो जिंदा है, अब अल्लाह के पास अपना रिज़्क़ पा रहे हैं। ये कौन? शहीद मरा। तो क्या हुआ कि इल्म दीन हासिल करने के वाले, तो वो क्या करें? जिसने अपनी ज़िंदगी नेक इल्म की तलब में सर्फ नहीं किया, उसकी ज़िंदगी ज़ाया हो गई। हमें इल्म हासिल करना हर हाल में। आप कहिए हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब हम भी शुरू करेंगे, ताकि 15 दिन बाद इंतकाल हो जाए तो हम शहीद मरेंगे। 420 अल्लाह ताला से नहीं चलती। मकर फरेब जो है अल्लाह ताला से नहीं चलता। कि मकर फरेब जो अल्लाह ताला को आप कोई धोखा दे सकें कि हमने अल्लाह ताला को बेवकूफ़ बना दिया, हमने ये काम, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो क्या जा रहा है? जिसने अपनी ज़िंदगी नेक इल्म की तलब में सर्फ नहीं किया, उसकी ज़िंदगी ज़ाया हो गई। ज़ाया हो गई। दूसरी हदीस मौला मुश्किल कुशा क्या इरशाद फरमाते हैं? जब आप ही कुछ नहीं कहिए तो हम भी कुछ नहीं कहेंगे। इल्म हासिल करने के सिलसिले में बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं। इल्म हासिल करो, अगर जमा की जाए तो पूरी सब भर जाए यहाँ से वहाँ तक। इसमें क्या चीज़ है कि सिर्फ इल्म हासिल करने की बात, इतनी सारी क्या, और सारी की सारी फजीलत है, या ना हासिल करने वालों की मजम्मत है। ये 2 चीज़ें हैं। इतनी फजीलत इल्म हासिल करने की। अभी बताते चलेंगे क्या, तो कुछ मुआजना करेंगे कुछ चीज़ों का कि उसके क्या फ़ायदा, उससे पता चल जाएगा। मौला मुश्किल साहब यही कहते हैं आलिम बनो या तालिब इल्म करो, तीसरा कोई न बनना, वरना हलाक हो जाओगे, वरना हलाक हो जाओगे। हलाक होने के यही माने कि पूरी दुनिया भी हमारे पास मौजूद है लेकिन हम हलाक हो गए। क्या हो गया कि हमने नेकी नहीं अख्तियार की, तो हमारी मौत हलाकत की मौत हो गई। कि कारून कितने दिन ज़िंदा रहा, और कितना पैसा उसके पास था कि कई ज़ोर आवाज़ बहुत मुश्किल उसके ख़जाने की चाबी उठाते थे, लेकिन क्या हुआ कि हलाक हो गया ना। फ़िरौन को बादशाहत मिल गई, लेकिन फिर क्या हुआ? खुदा भी अपने आप को कहलवा दिया, लेकिन हुआ क्या कि हलाक हो गया।
तो ये सारी चीज़ें कुरान में जो है तो इबरत हासिल करने के लिए या उन्हीं लोगों के लिए, वो तो जो मर गए हमसे क्या मतलब, कहीं पढ़ रहे हो, ये कुरान तुम्हारे लिए सरासर नसीहत है। देखो कि इसमें तुम्हारे लिए क्या नसीहत पोशीदा, समझ रहे हो क्या इस वाक़े में क्या नसीहत है हमारे लिए, कि भाई पैसा कितना कमाओ कितना कमाओ कितना कमाओ, आखिरकार ख़त्म हो जाएगा। और फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा पैसे की लालच और मोहब्बत जो होती है क्या काम करती है, नाफरमानी करवाती है, क्योंकि वो अपने नफ्स को अपना इलाह बना लेता है। तो जो उसका नफ्स कहता है, जो उसका दिल कहता है वो करने लगता है। फिर आखिर में क्या होता है कि हलाक होता है, ज़मीन में धंस जाता है, हलाक हो जाता है। बहरहाल फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुनिए, सुनिए और शुक्र अदा कीजिएगा परवरदिगार की कि आपको ये चीज़ आज ही मिल गई, अभी से मिल गई, शुक्र अदा कीजिए। कहते हैं कि कोई बंदा इल्म हासिल करने की कस्द और इरादे से नालैन नहीं पहनता और कपड़ा ज़ेबतन नहीं करता, मगर जैसे ही घर से दरवाजे तक कदम बाहर निकालता, घर के दरवाजे बाहर कदम निकालता, तो क्या होता, खुदा उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है। बताइए, आप जूता पहन के आपके सारे गुनाह माफ़ हो गए, आपने तौबा तो नहीं कहा, लेकिन आपके गुनाह माफ़ हो गए, क्योंकि जैसे आप निकले इल्म हासिल करने के इरादे थे, जूता भी नहीं पहनता, कपड़ा भी ज़ेबतन नहीं करता, जैसे ही वो घर से बाहर दरवाजे पे अपना कदम रखता है, आगे बढ़ाता, खुदा उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता, रगड़ के मर जाते हैं, मेरे गुनाह माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। कितने लोग बहुत इतनी बड़ी बात है ये गुनाह का माफ़ हो जाना कि बहुत सारे हमारे उलमा मराजी जो थे वो बहुत सारे काम कहते मेरा कोई काम नहीं होता था, इवन ये कि कहते मेरी एक अंगूठी खो गई तो मैंने क्या काम किया, 1100 दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ा, वो अंगूठी मेरी मिल गई। तो क्या 1100 दफ़ा पढ़ने के बाद वो अंगूठी मिली? नहीं। अक्सर मैं कहता हूँ कि जब कोई बीमार पड़ता तो सिराने बैठ के या सलामों की एक तस्बीह पढ़ दीजिए, जैसे कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा, कि 3 दफ़ा दुरूद पहले पढ़ो, 3 दफ़ा बाद में पढ़ो, बीच में क्या काम करोगे, 131 दफ़ा जो या सलामो पढ़ो तो मरीज़ के ऊपर पढ़ दो तो वो इंशाअल्लाह शफा याब हो जाएगी। तो 131 दफ़ा ना पढ़े, 1 दफ़ा पढ़े तो शफा याबी नहीं होगी। तो फिर क्यों 31 दफ़ा पढ़ा जा रहा, 200 दफ़ा हम पढ़ लें, 500 दफ़ा पढ़ लें, 1100 दफ़ा इन्होंने इस्तग़फ़ार पढ़ा, तो आप वो सुन लीजिए कि क्यों, इसका क्या फ़ायदा, दिल में मलूल मत होइए, क्या फ़ायदा, क्यों 3 दिन तक हम पढ़ रहे तब जाके बच्चे का बुखार उतरना शुरू किया, 1 हफ्ते से पढ़ रहे तब जाके बच्चे का बुखार उतरना शुरू किया, क्यों? अल्लाह ताला 70 गुना ज़्यादा माँ बाप से मोहब्बत करता है इसलिए। तो फिर फ़ौरन ही हो जाना चाहिए था। इन फ़ना होने वाली दुनिया की चीज़ चाहिए या आखिरत की चीज़ चाहिए? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जब उड़ता हुआ जा रहा था, कितनी मशहूर बात है, कितनी दफ़ा हमने यहाँ भी दोहराया। तो एक देखान ने कहा, सुभान अल्लाह, हज़रत सुलेमान को कैसा अच्छा परवरदिगार ने सल्तनत दी है दाऊद के बेटे को कि उड़ता हुआ जा रहा है। मुख्तसर ये छोटा सा करके बता रहे, उन्होंने तख्त नीचे उतारा, उसके देखान के पास गए और कहने लगे, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में एक दाना तस्बीह का सुभान अल्लाह कबूल हो जाए, एक दाना को, तो सुलेमान की सल्तनत से कहीं अफजल है। एक दाने सुलेमान की सल्तनत कहीं अफजल है। तो एक दफ़ा अगर दुरूद पढ़ेंगे हम, तो अगर नियत करके पढ़ेंगे तो परवरदिगार कायनात में इस दुनिया के अंदर जितने मरीज़ हैं सब शफा याब हो सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा दफ़ा क्यों पढ़वाया जा रहा है? सब तुम्हारे नामाए हाल में रखा जा रहा, आखिरत के लिए जमा हो रहा। ये अम्मा जो है छोटा छोटा सामान करके जमा करके रख रही कि बेटी की जब शादी होगी तो जहेज़ के लिए निकालेंगे, तो ये आपकी जहेज़ के लिए जमा किया जा रहा कि वहाँ मिलेगा आपको। क्या समझे आप? परवरदिगार की 100 जो है रहमतें उसकी है, एक रहमत पे पूरी दुनिया चल रही है, एक रहमत, बाकी 99 मोमिनीन के लिए आखिरत के लिए रखा।
आपको पसंद नहीं अल्लाह की मोहब्बत की सजदे में गिरे रहे, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकतुर रूह, सजदे में पढ़े, इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। ये मोहम्मद आले मोहम्मद को जो हम देखते थे कि किस कदर गज़ब की इबादत कर रहे हैं, चौथे इमाम इतनी गज़ब की इबादत कर रहे हैं कि पाँचवें इमाम फरमाते हैं कि हमने अपने बाबा से सुना, छठे इमाम कहते हैं हमने बाबा से, पाँचवें इमाम से सुना है कि ये इतनी इबादत कर रहे हैं। कहा बाबा आप इतनी इबादत क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कहते सहीफ़ा तो लेके आओ, मेरे जद अली का सहीफ़ा तो लेके आओ। उसकी कहा ये इबादत देखो, ये कितनी इबादत कर रहे हैं कि इन पे अक़ीदा, ये हम अपनी तरफ से अगर इन पे अक़ीदा ना हो तो पुल सरार कोई पार नहीं कर सकता, आखिरत में कोई इसका हिस्सा नहीं। वो इतनी इबादत कर रहे, क्यों? अल्लाह को जान रहे थे कि कितनी शदीद मोहब्बत कर रहे, इश्क की बुनियाद पर कर रहे थे। हज़रत ज़हरा इश्क की बुनियाद पर इबादत करेंगे, पसली जो टूटी हुई थी उस पर हाथ रख के दीवार का सहारा लेके खड़ी होती थी, उठती थी, बैठती थी, नमाज़ पढ़ रही थी। इश्क था उन लोगों को, मार्फत रखती थी परवरदिगार का। परवरदिगार ही तो इश्क करने की चीज़ है। सही मानों में इश्क किया जाए तो अल्लाह से इश्क किया जाए, कि कोई नेमत ऐसी है नहीं दुनिया की दी नहीं। अरे ये मुशरिकीन काफिरीन है, इन तक को मिला हुआ। तो नाला नहीं पहनता, मगर ये कि वो वक्त आता है। बात कहाँ से कहाँ निकल गई यही भूल जाते कि हम यही है, ये घर में बैठ के बातें कर रहे हैं। तो शुक्र अदा कीजिएगा परवरदिगार की कि आप घर से निकली हैं तो पाक व पाकीज़ा हो के यहाँ तक पहुँची, आपके सारे गुनाह माफ़ हो गए। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर की एक तस्बीह हो सके तो पढ़ लीजिएगा शुक्राने के तौर पे। शुक्राने के तौर पे तस्बीह पढ़ ले, उसका शुक्र जिस तरीके भी से हो सके अदा कीजिएगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जल्दी जल्दी शाबाश जल्दी, अभी पहला पेज ख़त्म नहीं हुआ, जल्दी जल्दी शाबाश। रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरी उम्मत में जो आलिम या तालिब इल्म नहीं उसमें कोई भलाई नहीं, जो आलिम या तालिब इल्म नहीं उसमें कोई भलाई नहीं। तो आप अगर इल्म हासिल नहीं कर रही हैं, यहाँ से जाने के बाद भी आपने किताबें नहीं ली, इल्म हासिल करना नहीं शुरू किया, तो समझिए अल्लाह के रसूल की निगाह में कोई भलाई हमारे अंदर नहीं। जब अल्लाह के रसूल के निगाह में हमारे लिए कोई भलाई नहीं तो अल्लाह की निगाह में कोई भलाई नहीं। फिर फरमाते हैं कि लोगों की दो किस्में हैं, वही यहाँ फरिश्ता कह रहे थे, वही दो किस्में यहाँ भी आ रही है, अलग अलग तरीके से बताए। लोगों की दो किस्में हैं, एक आलिम है और दूसरा तालिब इल्म। और बाकी लोग कौन है? फिर मक्खी और मच्छर हैं, मक्खी मच्छर हैं बाकी लोग। फिर हमें तो नहीं नजर आ रहे मक्खी मच्छर हैं, ऐसे ही जो मगरूर लोग हैं, जो क़यामत बर्पा होगी, जो मगरूर लोग होंगे वो क़यामत के दिन मैदान क़यामत के चूंटियों की तरह बिखरा दिए जाएंगे, लोग उनके ऊपर से चल चल के आते जाते रहेंगे। फिर ये तो बड़े आलीशान थे, बहुत तंदुरुस्त थे, वो तो रेसलिंग किया करते थे, ये क्या चूटी कैसे होगा? अल्लाह यही करेगा। आप देख लीजिए मेराज पे जब रसूलुल्लाह गए थे, वहाँ से वापस आए थे, जो जो चीज़ उन्होंने बताई थी, जो जो देख के आए थे वो सब बताई नहीं जाती। कुमकुमे लगा के झालर लगा के नाते पड़ी जा रही, तो वो बताओ तो क्या क्या देख के आए। तो फिर पता चल जाए बेपर्दा औरतों को, फिर पता चल जाए हराम खाने वाले मर्दों को, सबको मालूम हो जाएगा, मर्दों औरतों को सबको मालूम हो जाएगा क्या क्या हुआ, क्या देख के आए। तो अगर ये कह रहे हैं यहाँ पे मक्खी और मच्छर हैं तो सही कह रहे हैं। छठे इमाम कहते हैं कूड़ा करकट है, दो आदमी है, एक आलिम दूसरा तालिब इल्म, बाकी कहते कूड़ा करकट, इनकी कोई हैसियत नहीं इनकी। किसकी निगाह में? फिर अल्लाह उसके रसूल की निगाह में कोई हैसियत नहीं। फिरौन की तो ऐसी हैसियत थी उसकी कौम के सामने कि खुदा कहते थे उसे, तो उनके खुदा कहने से क्या होता? अल्लाह ताला ने तो उसे गारत कर दिया दुनिया में, है या नहीं है? तो फिर इसी तरह उन लोगों की जो अल्लाह के नाफरमान है, उनको किसी वजह से उनको रुतबा को सारी चीज़ मिल गई मेहनत करने से। तो आप क्या समझते हो? अंग्रेज़ कनाडा में, अमेरिका चला गया तो अमेरिका में है, हमें मामू अमेरिका से आया, अमेरिका कनाडा पता नहीं क्या चीज़ हो गई। अगर कोई कपड़ा उल्टा सीधा पहन के आ गया तो उनकी वक़्त बढ़ गई। देखो अल्लाह और रसूल की निगाह में इनकी वक़्त है तो है, वरना नहीं है, वरना नहीं है। कहीं से भी आ रहे हो, किसी हालत में भी आ रहे, झुक झुक के मिले जा रहे हैं। छोड़िए, तो क्या कहा जा रहा है कि दो तरह के लोग हैं, मक्खी मच्छर, कोई भलाई नहीं उनके अंदर, कोई भलाई नहीं पाई जाती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम क्या इरशाद फरमाते हैं? देखिए बीच में जो हदीस के दरमियान में जो जगह आएगी उसमें कुछ मुझे बयान करना होगा, मैं बयान करूँगा। अगर कोई बच जाएगा तो इंशाअल्लाह अगली दफ़ा
अगर आप लोगों ने दुआ की कि मैं आऊँ तो। क्या फरमाते हैं, बहुत सुपर क्लास, सब इल्म दीन के बारे में कहते हैं। अगर लोगों को पता चल जाए, भाई आप बता रहे तो हमें पता चल रहा, अगर लोगों को पता चल जाए कि इल्म की तलब करने में क्या फ़ायदा है, अगर लोगों को पता चल जाए कि इल्म के तलब करने में क्या फ़ायदा है, तो अपने जिगर तक का खून बहा दे और गहरे समंदरों में छलांग लगा दे। आप देखिए, गहरे समंदरों में छलांग लगा, अपने जिगर तक का खून बहा दें और गहरे समंदरों में छलांग लगा दें, अगर उन्हें पता चल जाए। तो पता तो चल गया, मौला ने बता दिया तो पता चल गया। और किस तरीके से बताएंगे, कैसे पता चला कि गहरे समंदरों में छलांग लगवा रहे हैं, कि अगर इल्म के बारे में तुम्हें मालूम हो जाए। फिर जल्दी जल्दी हदीस सुनिए, थोड़ा वक्त रह गया, बात बहुत है। कहते हैं इल्म की राह में निकल पड़ने वाला राह खुदा में जिहाद करने वाले के बराबर है। मौला मुश्किल खुशा हज़रत अली इस्लाम। राह इल्म के हुसूल इल्म के लिए निकल पड़ने वाला राह खुदा में जिहाद करने वाले के बराबर है, वरना बहुत सारी जगह उससे भी आगे बताया गया। राह खुदा में जिहाद करने वाले के बराबर है। एक और हसीन तरीन सुन लीजिए। अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे वही की और कहा कि ए मूसा तुम क्या करो, खैर का इल्म हासिल करो, फिर लोगों को उसकी तालीम दो। खैर का इल्म हासिल कीजिए, फिर लोगों को उसकी तालीम दीजिए। कैसे तालीम दी? आपको ज़िंदगी के शोबे की, हर शोबे की इतनी ज़्यादा हदीस याद होनी चाहिए कि जैसे कोई बात हो रही हो आप कहिए एक हदीस सुन लिए। इस सिलसिले में एक बड़ी खूबसूरत हदीस है हज़रत ज़हरा की, इस सिलसिले में बहुत खूबसूरत हदीस है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, आपको याद होनी चाहिए, फ़ौरन आप सुना दीजिए। कि जब आप मुसलसल पढ़िएगा तब तो क्या फ़ायदा होगा, सुनिए क्या फ़ायदा। कहते हैं ए मूसा खैर की तालीम हासिल करो, ए मूसा खैर की तालीम हासिल करो और फिर उसे लोगों में तालीम दो, क्योंकि मैं भलाई की तालीम देने वालों और तालीम हासिल करने वालों को दोनों की क़ब्रों को मुनव्वर कर दूँगा और उनको वहाँ तन्हाई महसूस नहीं होगी। सबसे ज़्यादा खौफ तो लोग क़ब्र से खा रहे होते, यहाँ क़ब्र के आपको नुस्खा बता दिया गया, खौफ खाने की ज़रूरत नहीं, ना तन्हाई होगी ना बहशत होगी, वहाँ नूर से भर दूँगा और नूर ही नूर होगा। ये कितनी फिर से सुन लिए। कहा जा रहा है ए मूसा खैर की तालीम हासिल करो और फिर लोगों को उसकी तालीम दो, क्योंकि मैं भलाई की तालीम हासिल करने वालों और तालीम देने वालों दोनों की क़ब्रों को इस कदर मुनव्वर कर दूँगा वहाँ उन्हें तन्हाई महसूस नहीं होगी। और जब आप इल्म हासिल कीजिएगा तो जब बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम होती चली जाएगी तो फिर होगा क्या कि आपके साथ दो वाक़यात हैं यहाँ पर, लेकिन छोड़िए एक ही वाक़या सुनाएंगे, एक छोड़ देंगे। अभी एक वाक़या क्या सुनाएंगे, ये सुनाएंगे वाक़या कि जब मैयत को क़ब्र में रखा जाता है, क़ब्र आ गई ना, चलिए सुन लीजिए। यहाँ मैयत को क़ब्र में रखा जाता तो चारों तरफ से उसे आग घेर लेती। डरिए मत, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, जो यहाँ आ गया उसे डरने की ज़रूरत नहीं। चारों तरफ आग घेर लेती, उसकी नमाज आती है एक आग को बुझा देती है, उसका सदका आता है एक हाथ को बुझा देता, उसकी दूसरे अमाल आते हैं उसको एक हाथ आग को बुझाते, उसके बाद उसका इल्म आता है और चौथी आग को बुझा देता है। बुझाने के बाद कहता है कि अगर मैं इस मैयत को पा लेता तो सारी आग बुझा देता, सारी आग, यानी उन लोगों से कहता है उनसे, मैं अगर अकेला इसको पा जाता सारी आग को बुझा देता। फिर मैयत की तरफ मुखातिब होकर कहता मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ। कौन? इल्म। कौन सा इल्म? वही जिसको मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम इरशाद फरमाते हैं देखिए हर चीज़ का माल यहीं रह जाता है, औलाद यहीं रह जाती है, इस तरह मनसब यहीं, सब चीज़ यहीं रह जाता है, लेकिन मौला मुश्किल के साथ इल्म कफन के साथ साथ जाता है। ये इल्म जो है कफन के साथ साथ जाएगा तो ये कहेगा, देख रहे हैं आप, 7 चीज़ें गिनाई है मौला ने इल्म के सिलसिले में, 7 चीज़ें, जिसमें एक चीज़ का ताल्लुक़ हमारी इससे है कि वो क्या होगा, कफन में जाएगा, साथ जाएगा, इल्म तुम्हारे साथ साथ जाएगा।
तो साथ जाके उसने किया क्या, वो अपने आप को पहले बता दी कि उसने ये किया, कितना फ़ायदा पहुंचाया उसने। इसके अलावा उसके वजह से इल्म हासिल करने के अलावा, इल्म हासिल करने के बाद जब उस पर आप अमल करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा। अधूरी सी एक हदीस सुन लीजिए उस फ़ायदे की। जब बंदा कब्र में जाता है ताकि कोई कब्र से डरे ना, अब इतना भी बेखौफे ना हो जाए कि यहीं से छलांग लगा के अभी जा रहे हैं कब्र, तो कब्र में जब जाएगा तो क्या होगा, उसके साथ एक मिसाली जिस्म भी होगा, मिसाली जिस्म भी कब्र में उसके साथ होगा। उसकी कब्र की हौलनाकियों से उसे बचाएगा, मैदान क़यामत की हौलनाकियों से बचाएगा, पुल सरात से उसे गुजारेगा, मीज़ान से उसे गुजारेगा, यहाँ तक कि जन्नत के दरवाजे तक ले जाएगा। उसे कहेगा बिस्मिल्लाह जन्नत मुबारक हो, तो वो पूछेगा तुम कौन हो, एक खुदा के बंदे तुम कौन हो जो कब्र से लेके यहाँ तक मुझे बहलाते हुए यहाँ तक लेके चले आए हो। तो कहेगा मैं तुम्हारी वो नेकी हूँ जो तुम लोगों के साथ किया करते थे। तो जब आपको ये सारी चीज़ इल्म हासिल कीजिएगा तो इसमें नेकी करने का जब आपको फ़ायदा और सवाब आपको पता चलेगा तो आप जोश और जज्बात के साथ नेकी कीजिए। क्या हुआ, इसने हमारे साथ बुराई की तो क्या हुआ, हम इसको ज़रूरत है, हम इसके साथ नेकी करेंगे, क्योंकि हमारे आइमा तारीन का यही दस्तूर रहा है। हमारे आइमा तारीन का यही दस्तूर था। वो बुराई भलाई नहीं देखते थे, ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करते थे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कहता रहे कि मौला आपने मुझे पहचाना नहीं। चौथे इमाम से कह रहा मौला आपने नहीं, मैंने तुझे पहचान लिया, तो मेरे भाई अली अकबर का कातिल है, लेकिन तू जिस वक्त ज़रूरतमंद है तो मैं तेरी ज़रूरत को पूरा कर रहा हूँ। देखा आपने, सबक दिया हमें। हम मजलिस से सुनते हैं, उसमें से चीज़ नहीं निकालते। इसमें अहम तरीन चीज़ क्या है, शरबत कैसे दिया जा रहा है इब्ने मुलजिम को, अहम तरीन चीज़ क्या है, हम उसको नहीं देखते। पूरे लश्कर को पानी पिलाया जा रहा जो प्यासा रखेंगे, करबला में उन्हें प्यासा रखेंगे, पूरे लश्कर को पानी पिलाया। इस तरह के न जाने कितने वाक़यात हैं। जब सुना कीजिए, मजलिस से सुना, उसमें से निकाला कीजिए चीज़ अपने फ़ायदे के लिए। आगे बढ़ते हैं, बताते क्या हुआ। तो खैर की ये अब तो उस पर आ गया, मौत के ऊपर आ गया तो चला गया। तालिब इल्म हासिल करते हुए मर जाए तो ऐसा मरा जैसे शहीद मरा। ये भी बात हो चुकी कि कई बार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपके वक़्त इतनी बढ़ जाती है इल्म दीन हासिल करने की वजह से, आपके वक़्त इतनी बढ़ जाती है इल्म दीन हासिल करने की वजह से। अल्लाह के रसूल से बहुत सारे लोग पूछा करते थे आप अली से इतनी मोहब्बत क्यों करते थे, तो अल्लाह के रसूल बताया करते थे कि मैं इसलिए अली से मोहब्बत करता हूँ। अली का तस्करा जो है ज़मीन से ज़्यादा आसमानों पे होता है, ठीक है ना। लेकिन दुनिया में क्या होता था, दुनिया में ये होता था कि मौला मुश्किल कुशा आते थे घर और कहते थे ए फातिमा लोग मुझे क्या सलाम करेंगे, मैं सलाम करता हूँ मेरे सलाम का जवाब नहीं देते। अल्लाह अकबर, मैं सलाम करता हूँ लोग मेरे सलाम का जवाब नहीं देते। कौन अली? ये अली, जिनकी फजीलत की कोई हद और इंतहा नहीं। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपकी इज़्ज़त वक़्त कितनी है। तो फिर अगर कोई आपकी इज़्ज़त वक़्त न करे तो गमगीन मत होइए, क्यों कि अल्लाह उसकी रसूल की निगाह में तो मेरी इज़्ज़त है ना, अब क्या चाहिए। क्या कहते हैं रसूलुल्लाह, क्या कहते हैं, जो कोई किसी तालिब इल्म या इल्म दीन या तालिब इल्म का एहतराम करे, इल्म दीन हासिल करे, तालिब इल्म का एहतराम को, तो ऐसा है कि जैसे उसने 70,000 अम्बिया का एहतराम बजा लाया हो। आप 70,000 अम्बिया के एहतराम बजा लाने के बराबर हो चुकी हैं कि अगर आप इल्म दीन हासिल कर रहे। तो अगर आप यहाँ से निकल, सुन लिया, हमने सुना दिया, आगे बढ़ जाए नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, बताएंगे आपको। ये नहीं होगा कि आपको गाहे बगाहे आपके ऊपर टॉन्ट होगा, आपको बुरा भला कहे, हाँ बड़ी आगे मदद समझ जाती है, बड़ी दम देखा तरह आपकी छोटी छोटी चीज़ें नोट की जाएंगी, पकड़ी जाएंगी, ताकि आपसे कहा जाए, आपको कहा जाए। लोग अक्सर बेशतर कहते क्या हुआ, पर्दा कर लिया तो क्या हुआ, हमने उसको फला काम करते हुए देखा है। तो मैंने कहा आपने जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के मुसलमान हुई, मोमिना हो गई ना, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया आप तो मोमिना हो गई। तो अब इसका मतलब आपको कोई गुनाह नहीं करना चाहिए। आप तो सैकड़ों गुनाह आपके अंदर मौजूद है, छोड़िए इसको भी, जो उसको मदरसा छोड़वा रहे हैं, है ना। गुनाह तो होगा ना, हमसे सरजद होगा, कोई नहीं कोई, मासूम तो हम नहीं, तो होगा कोई नहीं। तो आपकी छोटी छोटी बातें पकड़ी जाएंगी। हाँ बड़ा मदरसे में पढ़ती है, छोटी छोटी बातें आपकी पकड़ी जाए, इसकी खातिर मत लाइए, क्योंकि आपकी निगाह सब परवरदिगार हमें क्या करा। 70,000 अम्बिया, 70,000 अम्बिया का एहतराम बजा लाना
जैसे ही अगर आप किसी ने आपके साथ मुसाफा किया, आपसे मुसाफा औरती करेंगे, मर्द थोड़ी करेंगे, नहीं आपकी इज्जत की। आप सुनी दूसरी फजीलत, मेरे ख्याल से इसी में ख़त्म हो जाएगा, तो आगे की चीज़ नहीं चलेगी। हालांकि इसके पैरेलल था, बहुत फ़ायदा होता, बहुत मज़ा आता है, लेकिन मजबूरी क्या करें। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, देखिए ये जो मिल के आप दुरूद पढ़ रही, इसका ही फ़ायदा है कि रसूलुल्लाह मेराज पे गए, उन्होंने देखा कि फ़रिश्ता जिसका 1000 हाथ हैं, हर हाथ में 1000 उंगलियां हैं, हर उंगलियों से गिन रहा है, क्या गिन रहा है। जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन? कहा कि आप जाके अल्लाह से खुद ही पूछे। वहाँ गए, उससे जाके दरियाफ़त किया। इसका मुख्तसर बार बार हम दोहराएंगे, अब इंशाअल्लाह आप आती रहिएगा कहीं ना कहीं हवाले से। 1-2 महीने के बाद सोचेंगे शायद भूल गई होंगे, फिर ही सुना देंगे आपको बहाने। तो क्या हुआ? उसको पूछा क्या कर रहे हो? कि जब से दुनिया बनी तब से अब तक मैं बारिश के क़तरे गिन रहा हूँ। दरिया पे कितने गिरे, सहरा पे कितने गिरे, कब्रिस्तान पे कितने गिरे, शहर में कितने गिरे, कहाँ जंगलात में कितने, सब गिन रहा हूँ मैं कि सुभान अल्लाह, क्या परवरदिगार ने तुझे ये कुदरत दी कि तू गिन रहा। लेकिन कहने लगा, लेकिन अल्लाह के रसूल एक चीज़ ऐसी है कि जिसकी मैं गिन नहीं सकता उसका, वो सिर्फ अल्लाह ही जानता। कि वो क्या कि जब आपकी उम्मत के लोग एक जगह बैठ के आप पे दुरूद पढ़ते हैं, फिर उसका सवाब हम नहीं गिन सकते। उसका सवाब, ये फरिश्ता जो बारिश के क़तरे गिन रहा, ये कह रहा उसका सवाब सिर्फ अल्लाह जानता हो, कोई नहीं जानता। तो ये सवाब आपको मिल रहा है। यहाँ भी खुदा का लाख 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 शुक्र है, परवरदिगार का एहसान है कि हमारे यहाँ मजलिसें जो होती हैं उसमें भी कसरत के साथ दुरूद पढ़ा जाता है, ये उसका शुक्र है। तो क्या कहते हैं कि जब कोई आलिम या तालिब इल्म मुसलमानों की आबादी से गुज़रता है, जब कोई आलिम या तालिब इल्म मुसलमानों की आबादी से गुज़रता है, वहाँ न खाना खाता है न पानी पीता है, बस एक दरवाजे से दाखिल हुआ, दूसरे दरवाजे से चला गया, कुछ भी नहीं किया। तो क्या करता है अल्लाह ताला वहाँ के कब्रिस्तान से 40 दिन तक उसके अदाब को हटा देता है। देखा आपने फ़ायदा, 40 दिन उस कब्रिस्तान के जो अदाब होता है हटा दिया जाता है। तो आप जहाँ बैठी रहिएगी तो वहाँ मुसलसल तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती रहेगी। आप कब्रिस्तान में गई यहाँ पढ़ने के लिए, किसी के रिश्तेदार के, वहाँ से हटा दिया गया, वहाँ से चली, कौन? उसकी वजह से। कितने ऐसे लोग होते थे, पैसे सखी पैसे वाले जो लोग होते थे, वो क्या करते थे, जब गुजरते थे आबादियों में खाना पीना पैसा तकसीम करते हुए निकल जाते थे। लेकिन और मुश्किल काम ये नहीं करवा सकते थे कि वहाँ पे जो कब्रिस्तान से अदाब जो आ रहा है उसको टलवा दे। लेकिन जब आप गुजरिएगा, ये आलिम या कोई तालिब इल्म गुजरेगा, तो क्या होगा? अरबों रुपया भी खर्च किया जाएगा तो ये नहीं हो सकता जो ये हो रहा। 40 दिन तक वहाँ के कब्रिस्तान से क्या हो रहा कि अदाब को बरतरफ किया जा, अदाब को हटा दिया गया। ये फ़ायदा हो रहा आपकी वजह से। देखा आपने, इल्म दीन हासिल करने के सबब से। और जो लोग जानते थे अल्लाह के रसूल के साथ बैठते उठते थे, वो हर बात उनकी कबूल कर लेते थे। वो कि वो उसी वक्त जुमा 4 दिन हुआ उनको ईमान लाए हुए होता था, लेकिन उनकी क्योंकि खालिस नीयत के साथ, दिल के साथ, तो अल्लाह भी उनका दिल देख रहा होता, उनकी नीयत देख रहा होता। तो क्या होता कि उनको तौफीक ऐसी नसीब होती कि जो एक जुमला भी कह देते थे उससे कबूल हो जाती। क्या आप लोगों की निगाह में अल्लाह के रसूल की हदीस की ऐसी वक़्त है, जैसे अभी आपने सुना था, जल्दी से वो कॉपी लेके आओ, उस पर लिखी हुई हदीस जो है वो मेरे नज़दीक हसन हुसैन के बराबर है हमारे नज़दीक? ऐसे नहीं है। सुनने के बाद हो गई, फ़ौरन हो गई। अल्लाह ताला से दुआ मांगी, सुनते सुनते हमें नसीब हो गई कि हमें तौफीक मिल गई कि हम उसको उसी तरह से करें। जिनको पता था, जो जानते थे रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद भी क्या होता, जाबिर इब्न अंसारी क्या कहते हैं कि मुझे पता चला कि रसूलुल्लाह की एक हदीस जो है एक सहाबी के पास मौजूद है, तो उन्होंने क्या किया, ऊँट ख़रीदा। यहाँ एक छोटी सी किताब कहते ख़रीद लीजिए, ख़शीन की नमाज़ ख़रीद लीजिए आप। पैसा कहाँ, पैसा नहीं होता, किताबें ख़रीदने के लिए पैसा नहीं होता। कहते जाइए गुनाह कबीरा आयतुल्लाह दस्त गैब की वो ख़रीद लीजिए, अदीतु शिया ख़रीद लीजिए। ये सब ऐसी के पढ़ते चले जाइएगा, आपका दिल भी नहीं घबराएगा। और इतनी मालूमात होगी, कोई हद और इंतहा नहीं। कितनी मालूमात होगी आपको होगी। वो क्या कि उन्होंने लिया और लेने के बाद ख़रीद के वो चले। 1 महीने का सफ़र तय
तय करके गए सिर्फ एक हदीस हासिल करने के, 1 महीने का सफ़र तय करके गए सिर्फ एक हदीस हासिल करने के लिए गए। और कहाँ गए? शाम गए, वहाँ मौजूद हुआ, वहाँ उस शख्स से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उससे कहा कि रसूलुल्लाह की एक हदीस सुना दो। उसने रसूलुल्लाह की हदीस सुनाई। इन्होंने लिखा, ऊँट को ऐसे मोड़ा और सीधे वापस मदीने, उतरे तक नहीं उस ऊँट से। किसकी? कौन है? उनके असहाब। आप कौन है? हम नजीबुत तरफ़ैन हैं, हमारे बाप भी सैयदा, हमारी वालदा भी। आप सुन के क्या कर रही हैं? बताइए, सुनने के बाद खाली सुन लिया ख़त्म? गौर भी तो करें, ये और हम में कितना फ़र्क है। अकेले यही थोड़े। अबू अय्यूब अंसारी, बहुत ज़्यादा नाम आपने सुना होगा उनका भी। फिर इस हदीस के बाद इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि फिर दूसरा पार्ट हम नहीं कर पाएंगे। ये अहमियत थी इनकी निगाह में। वो भी आदमी जब आया तो कह रहा था अल्लाह के रसूल ने तरके में कोई ऐसी चीज़ छोड़ी जो आप हमें मरहमत फरमाई, तो बीबी सईदा ने ये वाली हदीस के बारे में बताया था। उसमें जो कुछ लिखा हुआ तो हदीस को वो भी सुनाया था। लेकिन अभी हम दूसरी एक हदीस सुना रहे हैं आपको। अबू अय्यूब अंसारी को पता चला कि एक शख्स के पास जो है रसूलुल्लाह की एक हदीस है जो उसने ख़ुद सुनी है, अपने कानों से सुनी है। तो वो क्या किया, उन्होंने फ़ौरन वो मिस्र पहुँचे, मदीने से मिस्र पहुँचे और उससे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद क्या हुआ कि लोग बहुत आगे गए, अबू अय्यूब अंसारी आएगा, उनका इस्तकबाल किया। वो घर से बाहर निकला, वो शख्स निकलने के बाद पूछा कि कैसे है? कहा तुमने रसूलुल्लाह की ज़बानी एक हदीस सुनी हुई, ज़रा मुझे सुनाओ। उसने कहा कि सुन लो। फिर उसने क्या सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये सुनिए जो हो रहा है, इसमें 2 चीज़ें निकल रही। एक चीज़ तो ये निकल रही कि एक हदीस लेने के लिए इतनी दूर गए थे, वो मिस्र पहुंच गए, वो शाम पहुंच गए एक हदीस के लिए। आप घर से बाहर निकलिए, किताब की दुकान पे जाइए, आप देख लीजिए शार्टली कौन सी किताब मुझे लेना, किताब ख़रीद लीजिए, ले आइए, अपने लिए भी ले आइए, अपनी बहन के लिए भी लाइए, भाई को भी तोहफे में दीजिए। उसी दिन से भावा जितनी नाराज़ होगी फिर आने नहीं देगी आपको अपने यहाँ। तो वो वहाँ पहुँच गए। हदीस क्या सुनाई? सुनिए कितनी अच्छी हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना कि आपने फरमाया कि जो शख्स किसी मोमिन के ऐब या गुनाह पर पर्दा डालेगा, जो शख्स किसी मोमिन के गुनाह या ऐब पर पर्दा डालेगा तो क्या होगा? तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके गुनाहों पर पर्दा डालेगा, गुनाहों पे पर्दा डालेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि हमें तो ऐब पे पर्दा डालना नहीं, इसलिए धीरे से सुभान अल्लाह कहो। ऐसा ना कि ज़ोर से कह दिया तो कोई अंदर हमारे चलन रहे, वाकई हम पर्दा डालें। है ना, कितनी बड़ी बात है कि हम दूसरों के ऐबों पे पर्दा डालें। बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। अगली दफ़ा आएगी एक हदीस आएगी इसी सिलसिले में, छठे इमाम की, जो हम सुना चुके हैं। क्या किसी को याद है? आई समझ में क्यों दोहराते हैं? जो हमारी पुरानी बच्चियाँ जो आ रही हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी को तूलानी करे, उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। मुसलसल आती हैं वो, हम उनको देखते हैं, उनका चेहरा देख रहे होते तो हमें खुशी होती है कि मुसलसल आ रही हैं। अल्लाह उनके घर वालों को भी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे कि वो उन्हें आने दे रहे हैं। क्यों नहीं आने दे रहे इस मुबारक काम के लिए? क्या जो गुनाहों पे पर्दा डालेगा, किसी मोमिन के गुनाह पे पर्दा डालेगा तो परवरदिगार क़यामत के दिन उसके गुनाहों पे पर्दा डालेगा। आप सोचिएगा क़यामत के दिन कैसा होगा कि हमारे गुनाह आश्कार कर दिए जाएं तो मुँह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी वहाँ पे, ना रिश्तेदारों के सामने, ना आइमा तारीन के सामने। लेकिन अल्लाह पर्दा डाल देगा जब, तो कितना बेहतरीन होगा, अल्लाह पर्दा डाल देगा। जैसे ये वाली बात सुनी उन्होंने फ़ौरन क्या हुआ, सवारी पे सवार हुए, मोड़ा और सीधे वापस। इतना हैरत अंगेज़ बात नहीं है? ये दोनों हदीस हैरत अंगेज़ नहीं है? एक महीने के सफ़र तय करके जा रहे हैं, ऊँट को किराया भी ले रहे हैं, वो ऊँट ख़रीद रहे हैं और जाके ले रहे हैं, छाल के ऊपर लिख रहे हैं, छाल के ऊपर लिखते हैं। छाल पे उस ज़माने कागज़ और छाल पे लिखते थे, एक दूसरे को तोहफे में देते थे, हदीसें तोहफे में दे रहे होता। आज आप कोई चीज़ तोहफे में दीजिएगा, हदीस के, आपकी बहन की शादी है तोहफे में दे दीजिए, आप क्या चीज़ दीजिएगा? आईने तरबियत दीजिएगा, आईने तरबियत, इब्राहिम अमीनी की किताब आईने ख़ानदान के अखलाक दीजिएगा, क्योंकि अब यही काम तो होने जा रहा। आईने तरबियत में बच्चे की तरबियत के सिलसिले में जो बात बताई गई, अभी डॉक्टर आबिद कह के गए थे, अभी बच्चे की तरबियत वो दीजिएगा।
ख़ानदान के अखलाक दीजिएगा ताकि वहाँ घर में जाके जो है वो जलजले ना आए, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो, तो वो आप दीजिएगा। आप दे दुनिया आखिरत की 100 परेशानियों का हल दे दीजिएगा, लेकिन ज़रा एहतियात के साथ दीजिएगा। ऐसा नहीं कि सारी दुआएं जो है सांस पे अप्लाई होना शुरू हो जाए। तो ये सारी किताबें जो आप देंगे सहीफ़े कामला आप दीजिएगा। वहाँ हमारे यहाँ तो एक दस्तूर है, खुदा का एहसान है कि जिन लोगों ने ये दस्तूर बनाया, परवरदिगार उनको आला इल्लीन में जगह दे कि जब जाने लगता है तो वज़ाइफुल अबरार दिया जाता है, तो कुरान दिया जाता साथ में। ठीक है, और भी तो किताबें हैं, तो इसमें सहीफ़े कामला दीजिए कि दुआओं की किताब है, पढ़ो, इसमें सहीफ़े कामला दीजिए, ख़ानदान के अखलाक दीजिए, आईने तरबियत दीजिए, और छोटी छोटी बहुत सारी किताबें वो उनको तोहफे में दीजिए। खूबसूरत सजा के बना के बैग लिया, एक से एक हसीन बैग आ रहे, इसमें एक गुलदस्ता का फूल लगा, ये लेके चली आ रही शान के साथ, खुदा का शुक्र भेजती हुई मोहम्मद आले मोहम्मद दुरूद पढ़ती हुई जा रही कि आपको मुझे ये तौफीक मिली है, ये बेहतरीन नेमत में इसको अता करने जा रही, देने जा रही है ना। लोग देखेंगे, चिराग से चिराग जलेगा, बेहतरीन चीज़ होगी, तो उसको हासिल करेंगे तो फ़ायदा होगा। फिर कहा जाता अल्लाह इल्म का इल्हाम जो है सिर्फ खुशनसीब अफराद को ही करता है और बदनसीब लोगों को इल्म से महरूम रखता है। अब ये रख लिया, खुशनसीबी बदनसीबी की बात दिमाग में लगा ली, क्या चीज़ खुशनसीबी, क्या चीज़ बदनसीबी। खुशनसीबी और बदनसीबी क्या, वो देख ली। कहता है अल्लाह इल्म का इल्हाम सिर्फ खुशनसीब अफराद को ही करता है और बदनसीब लोगों को उससे महरूम कर देता है। कि बदनसीब लोग उससे महरूम हो जाते हैं कि उनको इल्म नहीं मिलता, इल्म की तरफ रग़बत नहीं होती, उनका दिल नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा वो उससे बोर हो रहे होते हैं। ठीक है, अब एक दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद आले में। बहुत हसीन हसीन रवायतें, बहुत हसीन हसीन हदीसें इंशाअल्लाह आते जी। अल्लाह इल्म का इल्हाम करता है, हज़रत अली का हदीयतु शिया में। दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मुलाकात होगी। या साहिब समा अल्लजन